चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम्स एक्सरसाइज 1.3 इज गोइंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 5, what can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1 upon 17? Perform division to check your answer। देखिए, what can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1 upon 17। देखिए 1 upon 17 एक रैशनल नंबर दिया हुआ है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू। है ये p अपॉन क्यू के फॉर्म में। जब इस 1 को आप 17 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल एक्सपेंशन जब अपन इसका निकालेंगे तो डेसिमल के बाद जो डिजिट आएंगे तो वो डिजिट रिपीट होंगे। पूरा का पूरा एक ब्लॉक डिजिट रिपीट होगा। बहुत सारे डिजिट आएंगे, डिवाइड करते जाएंगे डेसिमल के बाद में बहुत सारे डिजिट आएंगे। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि वो डिजिट फिर से रिपीट होना शुरू हो जाए। फिर से पूरा का पूरा ब्लॉक जितने डिजिट, जैसे कितने डिजिट उसके अंदर आ रहे हैं, वो पूरे के पूरे डिजिट फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। तो वो पूछ रहा है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स, ज्यादा से ज्यादा कितने डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। कितने ज्यादा से ज्यादा डिजिट इसके एक्सपेंशन में रिपीट होंगे। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। अपने आंसर को चेक करने के लिए आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड को परफॉर्म करना है। मतलब पहले उसको डिवाइड करना है, 1 को 17 से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद आपको पता चलेगा कि उसके रिपीटिंग ब्लॉक में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट रिपीट हो रहे हैं, है ना। तो हम पहले इसके लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड परफॉर्म करते हैं। नंबर है अपना 1 अपॉन 17, 1 अपॉन 17 है ये p अपॉन क्यू के फॉर्म में। यहाँ पर 1 को आपको 17 से डिवाइड करना है, इसके लिए आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करना है। तो बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से अपन इसका डेसिमल एक्सपेंशन पहले निकालते हैं और फिर अपने को पता चलेगा कि कितने डिजिट का ब्लॉक रिपीट हो रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं 1 अपॉन 17 है तो 16 डिजिट के बाद में वो रिपीट होगा। 16 डिजिट आएंगे उसके अंदर। अब निकाल के देखते हैं, यहां से करते हैं। 1 को डिवाइड करना है अपने को 17 से, कैसे बना, यहाँ लिखो 1 और यहाँ लिखो 7। 1 आपका डिविडेंड है और 17 आपका डिवाइजर है। आप 17 से 1 को डिवाइड करना। तो आपको पता है कि 17 से 1 को डिवाइड करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी, किसकी जरूरत पड़ेगी, 17 के मल्टीप्लीकेशन टेबल की जरूरत पड़ेगी। अब 17 का मल्टीप्लीकेशन टेबल आपको याद है। इसका मतलब हाँ है या ना है। इसका मतलब ना होता है, हाँ इसका मतलब होता है। तो 17 का टेबल अब आपको याद है कि नहीं आई डोंट नो, लेकिन मुझे याद है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए, ताकि आप इसको देख देख के यहाँ पे वैल्यू रखते जाओ। क्योंकि अब आपको याद नहीं है तो फिर उसके लिए किसी की जिम्मेदारी बनती नहीं। 17 वन जा 17, दूसरे इंक से लिखता हूँ ऐसे ही। 17 वन जा 17, 17 टू जा 34, 17 थ्री जा 51, 51 होता, 17 फोर जा 68, 17 फाइव जा 85, 17 सिक्स जा 102, 17 सेवन जा 119, 17 एट जा कितना 100, 136 और 17 नाइन जा 153 और 17 टेन जा 170। देखना बेटा सही लिखा है क्या। सर आपने लिखे तो सही लिखे होंगे, ऐसी बात नहीं, चेक करके देखना सही है कि नहीं। सही है, सही है। 17 वन जा 17, 17 टू जा 34, 17 थ्री जा 51, 17 फोर जा 68, 17 फाइव जा 85, 17 सिक्स जा 102, 17 सेवन जा 119, 17 एट जा 136 और 17 नाइन जा 153, 17 10 जा 170। सही लिखा भाई, सही है। तो ऐसा
लिख लिए कि गड़बड़ी ना हो। तो अब देखो ये 1 को डिवाइड करना है 17 से, तो 1 तो डिवाइड होगा नहीं 17 से, तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक डेसिमल लगा, यहाँ पे एक डेसिमल लगा। अब डेसिमल के पहले जीरो लगा दो ऐसे, ठीक है। तो डेसिमल के पहले लगा लेते हैं कि डेसिमल कहीं इधर उधर गुम ना हो जाए, उसके लिए जीरो लगा लेते हैं। अब डेसिमल, अब जैसे ही आपने यहाँ पे डेसिमल लगाया, तो बिकॉज ऑफ दिस डेसिमल यहाँ पे एक जीरो पुट करो। अभी ये 10 हो गया। अब 10 भी आपका 17 से डिवाइड नहीं होता, होता क्या, नहीं होता। तो अब एक जीरो आप यहाँ पे और लगा, एक जीरो लगा दी, और एक जीरो आप यहाँ लगा, ऐसा करना पड़ेगा। एक डेसिमल लगाए, एक जीरो लगाए, अभी भी डिवाइड नहीं होता, एक जीरो यहाँ लगाओ, एक जीरो यहाँ, अब डिवाइड होगा ये 17 से। 17 फाइव जा 85, 17 6 से 102 ज्यादा हो जाएगा, तो 17 5 से 85, यहाँ लिखो 5 और यहाँ लिखो 85। अब इसको माइनस करते हैं, तो मैं साइन नहीं लगा रहा यहाँ पे, माइनस को छोटे बच्चे लगाते हैं, आपको लगाने की जरूरत है, डायरेक्ट माइनस करें। यहाँ से एक बारो ले लो, तो 10 माइनस 5 करेंगे तो 5। आपने यहाँ से एक बारो ले लिए थे, यहाँ 9 बचा, 9 माइनस 8 करेंगे तो 1, ऐसा है। 15 बचा। अभी बिकॉज ऑफ दिस डेसिमल आपको एक जीरो यहाँ लगाना पड़ेगा, यस डेसिमल के लिए हमेशा जीरो लगाते जाना पड़ेगा आपको, एक जीरो लगा लो। आप पढ़ो 17 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 150 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 17 9 जा 153 होता है, तो 17 8 जा पढ़ो 136, 17 8 जा, यहाँ लिखो 8 और यहाँ लिखो 136, 17 8 जा 136। फिर इसको माइनस करना, करो। 136 को 150 जीरो में से माइनस नहीं होगा, तो यहाँ से एक बारो ले लो, 10 10 माइनस 6 करेंगे तो 4। अब यहाँ से आपने बारो ले ली थी तो 4 बचा, 4 माइनस 3 करेंगे तो 1, और ये 1 में से तो आपने 1 में से 1 माइनस करेंगे तो जीरो, छोड़ो उसको। फिर ये बिकॉज ऑफ दिस डेसिमल यहाँ जीरो पुट करो। अब फिर से 17 का टेबल 140 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 17 8 जा 136, फिर 8 टाइम करो, यहाँ 8 लिखो, और ये 136, फिर माइनस करना है। यहाँ से एक बारो ले लो, जीरो में से 6 माइनस नहीं होता, यहाँ से बारो लो, 10 माइनस 6 करेंगे तो 4। अब यहाँ 3 बचा आपका, एक बारो दे दिए थे आपने इधर, तो 3 माइनस 3 जीरो, और 1 माइनस 1 जीरो, तो केवल 4 बचा। अब बिकॉज ऑफ दिस डेसिमल फिर जीरो पुट करो। अब पढ़ो 17 का टेबल 40 ज्यादा नहीं होना, 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 2 टाइम, 17 2 जा 34। फिर इसको माइनस करना है, करो। यहाँ से बारो ले लो, 10 माइनस 4 करेंगे तो 6, और ये 3 बचा, 3 माइनस 3 जीरो। फिर बिकॉज ऑफ दिस डेसिमल फिर हम तो जीरो, जीरो पुट करते जाओ, तो डेसिमल की वजह से जीरो पुट करते जा रहे हैं। फिर पढ़ो 17 का टेबल, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68 ज्यादा हो जाएगा, तो 17 3 जा 51, यहाँ लिखो 3 और यहाँ लिखो 51। फिर माइनस करना है इसको, यहाँ से एक बारो ले लो, 10 माइनस 1 करेंगे तो 9, और यहाँ 5 बचा, 5 माइनस 5 जीरो। फिर बिकॉज ऑफ दिस डेसिमल पुट जीरो। फिर पढ़ो 17 का टेबल 19 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 19 ज्यादा, 17 5 से 85, फिर माइनस करो इसको। यहाँ से एक बारो ले लो, 10 माइनस 5 करेंगे तो 5, और 8 माइनस 8 करेंगे कुछ नहीं, फिर बिकॉज ऑफ दिस डेसिमल जीरो पुट करो, 50 हो गया। फिर पढ़ो आप 17 का टेबल 50 जाना नहीं होना चाहिए, तो 17 3 जा 51 होता है, 2 टाइम पढ़ो, 2 टाइम, 17 2 जा 34, यहाँ लिखो 2 और यहाँ लिखो 34। फिर इसको माइनस करना है। अब मैं इसको माइनस करके यहाँ लिखता हूँ, हाँ, तो यहाँ लिखता हूँ माइनस करके, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा। आपके पास में तो कॉपी लंबी है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। यहाँ से एक बारो 10, 10 माइनस 4 करेंगे तो 6,
ये 6 आया। अब यहाँ पे 4 बचा, 4 माइनस 3 करेंगे तो 1, 14 16 बचे, आया 16। अब फिर से बिकॉज ऑफ दिस डेसिमल 0 पुट करो। अब पढ़ो, 17 का टेबल 160 ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 17 9 जा 153, 9 टाइम 9 लिख दो यहाँ, 153 माइनस करो इसको। यहाँ पे मैं ऐसा बना देता हूँ, करो माइनस। यहाँ से एक 12 ले लो, 10 माइनस 3 करेंगे तो 7, यहाँ पे 5 बचा, 5 माइनस 5 0, 1 माइनस 1 0, फिर बिकॉज ऑफ दिस डेसिमल फिर 0 लगाओ, 0 लगा दो। पढ़ो 17 का टेबल, 17 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 17 4 जा 68, 4 टाइम यहाँ 4 लिखो, यहाँ 68, फिर माइनस करो इसको। यहाँ से एक 12 ले लो, 10 माइनस 8 करेंगे तो 2, और 6 माइनस 6 करे 0, फिर 2 बच गया, बिकॉज ऑफ दिस डेसिमल फिर 0 पुट करो। अब पढ़ो 17 का टेबल, 20 ज्यादा है, 17 बन जा 17, 1 लिखो यहाँ लिखो 17, फिर माइनस करो इसको। यहाँ से एक 12 ले लो, 10 माइनस 7 करेंगे तो 3, आपने 12 ले ली तो 1 बचे, 1 में से 1 माइनस करे 0, ये 3 आया, फिर बिकॉज ऑफ दिस डेसिमल फिर 0 पुट करो। फिर पढ़ो 17 का टेबल, 30 ज्यादा नहीं होना, 17 बन जा 17, 1 टाइम यहाँ 1 लिखो, 17 बन जा 17, इसको माइनस करो। यहाँ से एक 12 ले लो, 10 माइनस 7 करेंगे तो 3, और यहाँ 2 बचा, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1, फिर बिकॉज ऑफ दिस डेसिमल 0 पुट करो। ठीक, अब फिर से पढ़ो, 17 का टेबल 130 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 17 7 जा 119, और 17 8 जा 136 ज्यादा हो जाएगा, तो 17 7 जा 190, 7 टाइम, ये 7 लिखा मैंने, और ये 190, 7 लिख दिया था मैंने यहाँ पे ना, 190 माइनस करो इसको। यहाँ से एक ले लो, तो ये 10 माइनस 9 करेंगे तो 1, और ये यहाँ 2 बचा, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1, 11 बचा है ना। फिर ये 1 में से 1 0 हो गया, बिकॉज ऑफ दिस डेसिमल 0 लगाओ। अब 110 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 17 5 जा 85, 17 6 जा 102, 17 6 जा 102 है ना, 6 का 17 6 जा 102, ये 6 लगाओ यहाँ, और ये 102, इसको माइनस करेंगे। यहाँ से एक ले लो, तो 10 माइनस 2 करेंगे तो 8, मैं इधर लिखता हूँ इसको, हाँ ये यहाँ लिख देता हूँ, स्पेस कम हो रही ना, बस ये थोड़ा सा बचा। यहाँ से एक ले लो, 10 माइनस 2 करेंगे तो 8, और यहाँ 0 बचा, 0 माइनस 0 0, और ये 1 माइनस 1 0, 8 बचा, बिकॉज ऑफ दिस डेसिमल फिर 0 लगाओ। अब पढ़ो आप 17 का टेबल, 17 4 जा 68, 4 टाइम यहाँ 4 लिखो, 68 माइनस करो इसको। यहाँ से एक 12 ले लो, तो 10 माइनस 8 करेंगे तो 2, यहाँ पे आपका 7 बचा, 7 माइनस 6 करेंगे तो 1, बिकॉज ऑफ दिस डेसिमल पुट 0, 120 आ गया, 17 7 जा 119, 17 7 जा 119, ये 7, और ये 119, इसको माइनस करो। तो यहाँ से एक 12 ले लो, 10 माइनस 9 करेंगे तो 1, और यहाँ 1 बचा, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1, देखो 1 से स्टार्ट किए थे अपन ने, 1 पे आ, यहाँ से 1 था शुरू में, था ना 1, ये 1 था पहले, ये 1 पे आ गए। अब
फिर से डेसिमल है तो फिर जीरो लगाएंगे यहाँ पे, फिर डिवाइड नहीं होगा तो एक जीरो और लगाएंगे, फिर ऐसी ये प्रोसेस यही का यही फिर से रिपीट हो। अपन ने वन से स्टार्ट किए थे, वन को डिवाइड किए थे, वापस अपन वन के ऊपर आए। तो अब फिर से आपका जीरो आएगा, फिर फाइव आएगा, फिर एट आएगा, फिर एट आएगा, फिर टू थ्री फाइव, ये रिपीट होना शुरू होगा। तो इतने डिजिट रिपीट होंगे, इतने डिजिट का ब्लॉक आपका रिपीट होगा। तो मैक्सिमम नंबर आप कितने डिजिट रिपीट हो रही है, इसके ऊपर अपन बार लगा दो, यहाँ पे डॉट डॉट लगा दो, इसके आगे लगा दो डॉट डॉट, और यही वाले पूरे के पूरे डिजिट रिपीट होंगे, इसके ऊपर बार लगा देता हूँ। काउंट करो जरा इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डिजिट का ब्लॉक फिर से रिपीट होगा, और ये प्रोसेस चलती जाएगी। आप जिंदगी भर डिवाइड करते रहो, ये 16 डिजिट आएंगे, फिर वो रिपीट होते जाएंगे। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग ब्लॉक है ये पूरा का पूरा रिपीट होगा। नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, इसलिए ये रैशनल नंबर। तो इसको लिखते हैं हम, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स आर 16 इन द रिपीटिंग ब्लॉक। जो रिपीटिंग ब्लॉक आ रहा है ये पूरा पूरा एक ब्लॉक कहलाता है, इसको ब्लॉक कहते हैं। इस रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट आ रहे हैं, 16 आ रहे हैं। इसको लिख देता हूं मैं, देयरफॉर मैक्सिमम, आप लिखेंगे ऐसा, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स आर 16 in the repeating block, repeating block। बारीक बारीक होगा थोड़ा सा, वहां दिख रहा है आपको, आप ध्यान से लिख लेना, वो एक ही पेज में करने के चक्कर में वैसा होगा। 16 डिजिट रिपीट होंगे, आप ऐसे ही याद रख सकते हो, 1/17 है तो एक कम कर दो उससे 16, लेकिन आपको ऐसा लॉन्ग डिवीजन से ऐसा दिखाना पड़ेगा। आंसर चेक करके दिखाता हूँ मैं आपको इसका। क्वेश्चन है ये 4 वाला क्वेश्चन, ये रहा, ये 5th वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ये देखो, देख रहा, 0.05888235294117647। मैं इसको वहां कॉपी करके दिखाता हूँ, फिर इसको हटा देंगे अपन वहां से। आप मैच करके देखना कि डिजिट सही आ रहा है कि नहीं। 16 डिजिट तो आ रहा है, लेकिन यही वाले आना चाहिए, नहीं तो पता चला आपके कुछ और आ रहा है। अभी हटा देंगे इसको, मैच करके देखो अपना आंसर आ रहा है कि नहीं। 0 आ रहा है, 5 8, फिर 8, फिर ये 2, फिर 3, फिर 5, फिर ये 2, फिर ये 9, फिर ये 4, फिर ये 1, फिर ये 1, फिर ये 7, फिर ये 6, फिर ये 4, और फिर ये 7। है ना, ऐसा गड़बड़ी हुई तो इसकी पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर ठोक दी जाएगी, अगर गड़बड़ करे आपने। हटा देते हैं मेरे आंसर, है ना जबरदस्त क्वेश्चन। अब आपको पता चल गया कि ऐसा करना है, तो आप ऐसा प्रैक्टिस कर सकते हो। मल्टीप्लिकेशन टेबल बहुत जरूरी है, आपको बोला गया 2 से लेकर 20 तक के आपको याद रखना है। और कभी ऐसा कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आ जाए तो साइड में यार पीछे के पेज में लिख के रख लो उसको, लिखने के कोई नंबर नहीं कट रहा है, लेकिन अगर गलत करती तो नंबर चले जाएंगे। और डिजिट काउंट करके देख लो, 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 1/17 से डिवाइड करें तो एक कम आता है, ऐसा याद रख सकते हैं आप। कभी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आया कि कितने डिजिट ब्लॉक में, रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट आए, तो आप वहां डिवाइड करके देखना, डायरेक्ट आपको मालूम है 16 है तो 16 लिख दो। नहीं तो मालूम है आपका एक नंबर का क्वेश्चन आ रहा है ऑब्जेक्टिव टाइप का टिक करने के लिए कि कितने डिजिट रिपीट होंगे उस रिपीटिंग ब्लॉक में, आपको मालूम है कि 1/17 को सॉल्व करने पर, 1 को 17 से डिवाइड करने पर 16 डिजिट का ब्लॉक रिपीट होता है, फिर भी आप डिवाइड करके देख रहे हो टाइम लगा रहा है, फट से आपको 16 पे टिक कर दो। लेकिन अगर परफॉर्म करने के लिए बोलता है तो फिर आपको ऐसा परफॉर्म करना पड़ेगा। ये मैंने यही कर दिया, आप एक के नीचे एक कर लो, कॉपी लंबी रहती है, या फिर आप इधर उधर के पेज में भी कर सकते। वो तो आपको पता ही है कैसे मैनेज करना है मैम को, स्कूल की मैम को, या खैर स्कूल की मैम नहीं रहती कॉपी चेक करने के लिए, वहाँ कोई मिस्टर रहते हैं दूसरे, और मैम भी रहती है कोई, लेकिन आपको सही है। ठीक, समझ आ गया कैसे करना है। तो प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन की। अगर आपने सोचा कि मेरे को आता है करते, मेरे को 17 का टेबल आता है, होशियारी दिखाया जाके एग्जामिनेशन में कोई गड़बड़ी होगी तो पूरे नंबर चले जाएंगे, एक जगह कहीं गड़बड़ी होगी तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। मैथमेटिक्स में गड़बड़ी एक्सेप्ट नहीं करता, मैथमेटिक्स डजंट एक्सेप्ट द मिस्टेक्स, मिस्टेक्स को अलाउ नहीं करता, किसी भी टाइप की मिस्टेक होना नहीं चाहिए।
एक जीरो भी कभी आपने छोड़ दी यहाँ पे लगाना तो आपका एक डिजिट कम आ जाएगा, छोड़ना कुछ भी नहीं। ये मैथमेटिक्स है, इसमें झूठ फरेब धोखा इतना सा भी नहीं चलता। आपको मैं 25 रुपए दे दूं, है नहीं मेरे पास 25 रुपए, आपको मैं 25 रुपए दे दूं ऐसा, और फिर मैं उसको ऐसा पॉइंट लगा दूं, नहीं बेटा इतने दूंगा मैं आपको, 2.5 दूंगा, मतलब 2.5 रुपए ले लो आप और जाओ। ऐसा हो जाता है ना, एक डेसिमल इतना सा टच भी कर दिया आपने, पॉइंट भी इतना सा लगा दिया, तो उसका मतलब कुछ का कुछ चेंज हो जाएगा। एक आंटी आई आपके घर, उनने आपको 100 का पत्ता दे दी, लो बेटा टॉफी वॉफी खा लेना, और आंटी ने थोड़ी चतराई देखी और खट से यहाँ पे डेसिमल लगा दी, लो बेटा इसकी टॉफी खा लेना। 1.00 मतलब 1 रुपए। पहले 100 का नोट निकाली, पर्स में से निकाली, आपने फिर उसको अंदर रखी, एक का सिक्का निकाली और आपको दे दी, तो वही बात हो जाएगी 100 में अगर आपने डेसिमल लगा। ये मैथमेटिक्स है। कितना गुस्सा आएगा वो आंटी को कि कभी दबा दी इसका हाँ, होगा कि नहीं होगा, गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा। एक तो पहले 100 का नोट दिखाना नहीं, और दिखा के फिर एक का सिक्का दिखा रहे हैं, तो कितना, कितनी बड़ी चीटिंग है ये, तो भाई अक्सर, है ना। तो ऐसा नहीं, तो ये मैथमेटिक्स है, इसमें कुछ भी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ो। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6। लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। p अपॉन q फॉर्म के जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल अपने को पता है, 1/2, 3/2, 4/5, वेयर p एंड q आर इंटीजर, जहां पर p और q कोई इंटीजर्स हैं, विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। और वो ऐसे इंटीजर है कि उसके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं, मतलब वो को प्राइम नंबर्स है। को प्राइम नंबर्स किसको कहते हैं, ऐसे नंबर्स, ऐसे दो नंबर जिसमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, मतलब एक ही फैक्टर कॉमन होना चाहिए 1, उसको कहते हैं को प्राइम। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और उनका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा है, टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग मतलब डेसिमल के कुछ डिजिट के बाद में वो प्रोसेस स्टॉप हो जाती है, उसका जो रिमाइंडर है वो जीरो आ जाता है। एक्सपेंशन, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। तो आपको यहाँ पे गेस करना है कि ये जो क्यू दिख रहा है डिनोमिनेटर में, ये किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो मैं क्या करता हूं, आपको यहाँ पे कुछ नंबर बताता हूँ पी अपॉन क्यू फॉर्म के। वो नंबर कैसे होंगे, पी अपॉन क्यू फॉर्म के रहेंगे, उसमें पी और क्यू कैसे रहेंगे आपके, को प्राइम्स रहेंगे, मतलब उसके अंदर केवल एक ही फैक्टर कॉमन रहेगा 1, और हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, उनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा, मतलब डेसिमल के एक डिजिट, दो डिजिट, तीन डिजिट के बाद में वो प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। फिर कुछ एग्जांपल्स के थ्रू, पहले कुछ एग्जांपल्स बताता, फिर उस एग्जांपल, उन एग्जांपल्स को अपन नोटिस करेंगे, और वहां से अपन निकालेंगे कि क्यू कौन सी प्रॉपर्टी को बिलोंग कर रहा है, फिर अपन क्यू की प्रॉपर्टी लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं बहुत सिंपल नंबर देता हूं। जैसे एक एक नंबर लिया मैंने, 1/2। देखो 1 और 2 के अंदर 1 के अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं, 1 1 से डिवाइड होगा और किसी और से डिवाइड नहीं होगा, 2 1 से डिवाइड होगा और 2 से डिवाइड होगा, मतलब 2 के अंदर और 1 के अंदर केवल एक ही फैक्टर कॉमन है। तो ऐसे नंबर आपको लेंगे। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होना चाहिए, टर्मिनेटिंग होना चाहिए। करो उसको, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या है, 0.5 आएगा। जो 1 है इसको 2 से डिवाइड करना है, अब ये डिवाइड नहीं हो रहा तो आप यहाँ डेसिमल लगाओ, डेसिमल के लिए 0 लगाए। अब 2 5 सा 0, तो 1 को 2 से डिवाइड करें तो 0.5 आए, ये 0.5 आ गया। डेसिमल के एक डिजिट के बाद में ये प्रोसेस स्टॉप हो गया, रिमाइंडर्स का 0 आ गया, तो ये कैसा है, ये है टर्मिनेटिव। टर्मिनेटिव, टर्मिनेट हो गए, हुआ ना टर्मिनेट, एक डिजिट के बाद में 0.5 आ गया। आप दूसरा एग्जाम्पल देखो, 1/3। देखो ये भी पी अपॉन क्यू के फॉर्म का है, 1 और 3 के अंदर केवल एक ही फैक्टर कॉमन है 1। आप इसको डिवाइड करो जरा, 1 को 3 से डिवाइड करो, इधर पर अभी डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये डेसिमल लगा, 0 तो ऐसे लगा दिया मैंने डेसिमल के पहले, ये डेसिमल लगाओ। आप डेसिमल लगाए तो यहाँ 0 लगाओ, 3 3 जा, फिर ये 1 आ गया, बिकॉज ऑफ दिस डेसिमल एक 0 पुट करो, फिर 3 3 जा, 1 बचा, फिर बिकॉज ऑफ दिस डेसिमल, ये डेसिमल का 0 लगाते जाओ, 3 3 जा 9, फिर 1 आ गया, तो ये 3 3 3 3 आता जाएगा, आएगा ना।
थ्री थ्री आएगा, ये थ्री कभी रुकेगा नहीं आपका, तो ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसको लिख लो आप 0.333 और यहाँ पे डॉट डॉट लगा, ऐसा लिख सकते हैं या फिर इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 0.3 बार लिख सकते हैं। तो 0.3 बार का क्या मतलब हो गया, ये है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। कैसा नंबर है ये, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, रिपीटिंग है ये, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा और रिपीट हो रहा है। और कोई एग्जांपल, 1/4 लेते हैं, 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, एक जीरो लगा, 0.25 डिवाइड करके देख लो, 4 से डिवाइड करो, ये डेसिमल लगा है 0, 4 2 8 बचेगा, तो डेसिमल 0, 4 5 तो 0 आ गया, क्या आ रहा है 0.25। अब देखो ये 2 डिजिट के बाद में स्टॉप हो गई प्रोसेस, इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग है ये, है ना टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग हो गई। कोई टर्मिनेटिंग आ रहा है, कोई नॉन टर्मिनेटिंग, अभी थोड़े से एग्जांपल लेते फिर अपन वो प्रॉपर्टी को केस करेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी आ रही है क्यू के अंदर। 1/4 के बाद में 1/5 लेते, सिंपल 1/5 1/1 लेते हो। नेक्स्ट ले लो 1/5, 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.2 आएगा, अरे 1/5, ये 0, ये डेसिमल, ये 0, 5 2 ये 0 आ गया आपका रिमाइंडर 0.2। देखो ये प्रोसेस स्टॉप हो गई, रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग। समझ आ रहा है ना, किसको टर्मिनेटिंग बोल रहे हैं, किसको नॉन टर्मिनेटिंग बोल रहे हैं, जो फिनिश हो जा रहा है उसको टर्मिनेटिंग बोल रहे हैं। फिर 1/6 लो, क्योंकि ऐसा कुछ नंबर को डिवाइड करके देखना अपने को, उसके बाद ही अपन किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। 1 को 6 से डिवाइड करो, करो भाई, 1 को 6 से डिवाइड किया, ये डेसिमल लगा है, ये 0 लगा, 6 बन जा 6, 4 बचेगा, बिकॉज ऑफ डेसिमल 0, 6 6 36, 4 बचेगा, बिकॉज ऑफ डेसिमल 0, 6 6 36, बस ये 4 4 आता जा रहा, 6 6 आता जाएगा, आएगा ना 6 6 6 6, 6 रिपीट हो रहा है इसके अंदर, तो इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं 0.1666, 6 6 रिपीट हो रहा है, इसको क्या लिख सकते हैं आप, 0.1 और ये 6 के ऊपर बार लगा, क्योंकि यहाँ पे 6 रिपीट हो रहा, 1 रिपीट नहीं हो रहा, 0.16 बार, इसको हटा देता। अब देखो क्या बोलेंगे इसको, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, फिनिश तो नहीं होगा, और रिपीटिंग, रिपीट क्या हो रहा है 6, देखते हो उसको, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। 1/7, 1 को 7 से डिवाइड करो, तो वो जो अपन ने अभी क्वेश्चन में करे थे, वही 0.1478 वही वाला आएगा, है ना, आप उसको डिवाइड करके देखना, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 0.142857, ये पूरे के पूरे डिजिट रिपीट होंगे, आप डिवाइड करके देखेंगे तो आएगा वो 1.0.14285 से, ये 6 डिजिट रिपीट होंगे, ये अपन ने भी क्वेश्चन किए थे ना छठवा, ये वाला चौथा क्वेश्चन, कहाँ गया वो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन किए थे मैंने, ये किए थे 1/7, 1 को 7 से डिवाइड करें 0.14285 वो मैंने लिख दिया वहां पे, आप डिवाइड करके देखेंगे तो वो याद करके रख लो उसको, 0.14285 आपको डिवाइड करके देखना, तो डिवाइड करके देखो ये कैसा आ रहा है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, इसको लिख दो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और लेना है एक दो,
1/8, 1/9 और 1/8। जब अपन ये प्रॉपर्टी को डिस्कस कर पाएंगे। लुक एट सेवरल एग्जांपल्स, बोला आपने ढेर सारे ऐसे एग्जांपल है, तो अपने को 8 10 तो लेना पड़ेगा। 1/8 ले लो, 1/7 के बाद में 1/8, 1 को 8 से डिवाइड करो, ये ये डेसिमल लगाए 0, 8 1 जा 8, 2 बचेगा। फिर ये डेसिमल का 0 लगाओ, 8 2 जा 16, 4 बचेगा। और डेसिमल का 0 लगाओ, 8 5 जा 40, 0.125 में फिनिश हो जाएगा। 0.125 कैसा आएगा? देखो ये रिमाइंडर इसका 0 हो जाएगा, 40 हो जाएगा नहीं, 8 5 जा 40, ये 0 आ जाएगा, है ना। तो ये टर्मिनेटिंग हो गया, इसको लिख दो आप टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग है ये। 1/9 ले लो, 1/9, 1 को 9 से डिवाइड कर लो, देखना पड़ेगा डिवाइड कर दो, ये डिवाइड नहीं होता तो ये डेसिमल लगाए 0, 9 1 जा 9, 1 बचा। फिर डेसिमल का 0, ये 9 1 जा 9, बस ये 1 1 1 1 रिपीट होता जाएगा, है ना। ये 1 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे 1, ये 1 1 1 1 आता जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, इसको क्या लिख सकते हैं अपन? 1/9 को 0.111 और ये रिपीट होगा बार बार, या इसको ऐसा लिख सकते हैं 0.1 बार। इसको क्या लिखेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है ये, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। आप फटाफट देख सकते हैं अपने डिवाइड पर। एक और बस आखिरी, हम भी बोलेंगे सर कितने करा रहे, करना पड़ेगा नहीं तो अपन उसको डिस्कस नहीं कर पाएंगे प्रॉपर। एक आखिरी ले लो 1/10, 1 को 10 से डिवाइड करें तो 0.1 आ जाएगा डायरेक्ट, आएगा ना भाई। एक डेसिमल लगा, एक जीरो लगा, फिर एक जीरो, 10 1 जा 10, 10 से डिवाइड कर रहे हैं इसको, तो ये डेसिमल लगा है, डेसिमल का ये 0, 10 1 जा, एक बार डिवाइड हो गए, 0.1 टर्म, तो ये 0 आ गया, मतलब ये टर्मिनेट हो गए, ये टर्मिनेट, टर्मिनेट। तो ये अपन ने कितने एग्जाम्पल लिए? 10, 10 नहीं लिए होंगे ना, 1/1 छोड़ दिए थे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये लेना पड़ेगा आपको। ये अब देख, जो बोला था उसने उसको देखो। लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर p अपॉन q के फॉर्म के सब, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इसमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है आपके p और q। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एक्सपेंशन। अब इसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले कौन से है? कैन यू गेस द प्रॉपर्टी ऑफ q मस्ट। अब ये जो अपन ने निकाले इसमें टर्मिनेटिंग भी आए, नॉन टर्मिनेटिंग भी आए, तो अब इसमें से उनको सिलेक्ट कर लो जिसमें टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेटिंग वाला। तो देखो कौन कौन से टर्मिनेट हो रहे हैं। टर्मिनेटिंग वाला ये पहला वाला 1/2 वाला टर्मिनेट हुआ। उसके बाद में ये वाला तो नॉन टर्मिनेटिंग, इसको छोड़ो। 1/4 वाला टर्मिनेट हुआ। उसके बाद में 1/5 वाला भी टर्मिनेट हुआ। उसके बाद 1/6 वाला नॉन टर्मिनेटिंग है, इसको छोड़ो। 1/7 वाला भी नॉन टर्मिनेटिंग है, इसको छोड़ो। 1/8 वाला टर्मिनेट हुआ। उसके बाद 1/9 वाला नॉन टर्मिनेटिंग, इसको छोड़ो। 1/10 वाला टर्मिनेट हुआ, इसको जोड़ो। तो अपने को कौन से बोल रहा था? वो टर्मिनेटिंग वाला बोल रहा था, हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या एक्सपेंशन। तब अपने को सपना थोड़ी देख रहा है कि कुछ का टर्मिनेटिंग होगा। अपन ने एक सीक्वेंस से करना शुरू करें, 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1। अब इसमें से अपन छाट लेते कि टर्मिनेटिंग कौन से। 1/2 वाला टर्मिनेटिंग है, 1/4 वाला टर्मिनेटिंग है, 1/5 वाला टर्मिनेटिंग है, 1/8 वाला टर्मिनेटिंग और 1/10 वाला टर्मिनेटिंग। इतने टर्मिनेटिंग है। अब इनके ऊपर फोकस करना अपने कि अब इसमें देखना अपने को कि क्यू के अंदर क्या चीज आ रही है। देखो ये क्यू है, आप पहला वो क्यू क्या दिख रहा? 2 दिख रहा, मतलब जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उसका क्यू में 2 होना चाहिए। और यहां देखो ये 1/4 है,
ये भी टर्मिनेटिंग है, तो 1/4 को 2 × 2 लिख सकते हैं अपन। मतलब इसमें भी 2 है। फिर ये 1/5 वाला टर्मिनेटिंग है, इसमें 5 है। 2 है या फिर 5 है, क्यू की वैल्यू, क्यू के फैक्टर्स में 2 है या 5 है। और देखो ये 1/6 1/7 वाला तो नहीं है। 1/8 वाले को देखो, 8 को 2 × 2 × 2 3 टाइम लिख सकते हैं, मतलब इसमें भी 2 है। और 1/9 वाले को नहीं, ये तो नहीं। 1/10 वाले को देखो, इसमें 2 × 5 लिख देंगे 10 को, तो 2 और 5। तो यहाँ पर Q जो है एक प्रॉपर्टी को एग्जिस्ट कर रहा है कि Q के जो फैक्टर्स है वो क्या होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए, या फिर 5 होना चाहिए, या फिर वो दोनों होना चाहिए। मतलब अगर किसी P/Q फॉर्म के रैशनल नंबर में उसके Q के फैक्टर 2 है या 5 है, या फिर दोनों है 2 और 5, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ये प्रॉपर्टी अपन कंक्लूड करके लिख सकते हैं। फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन द फैक्टर्स ऑफ Q मस्ट बी 2 और 5 आर बोथ। Q के फैक्टर या तो 2 होना चाहिए, या फिर 5 होना चाहिए, या फिर 2 और 5 दोनों होना चाहिए। ऐसे नंबर ही आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे। बाकी के नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होंगे, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे। मैं लिख रहा हूं इसको, therefore for terminating decimal expansion, the factors of Q must be 2 or 5, or both factors are both का मतलब दोनों। The factors of Q is in the form of, आगे, the factors of Q in the form of 2 की पावर m into 5 की पावर m। बेटा इसको ध्यान से लिख लो, मैं इसको समझा के बताता हूँ। ये लिखना है अपने, मतलब P/Q अपने को ऐसा लिखना था जो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए क्या जरूरी आया, therefore for terminating decimal expansion the factors of Q must be 2। Q के जो फैक्टर है वो 2 होना चाहिए, या फिर 5 होना चाहिए, या फिर दोनों होना चाहिए। देखो ये टर्मिनेटिंग था, पहला वाला 1/2 टर्मिनेटिंग था, इसमें Q का फैक्टर 2 आया। फिर ये वाला 1/4 ये भी टर्मिनेटिंग था, इसमें 4 को अपन 2 × 2 लिख सकते हैं, इसमें भी Q का फैक्टर 2 आया। फिर ये टर्मिनेटिंग 5 था आपका, ये वाला 1/5 वाला टर्मिनेटिंग है, इसमें Q का फैक्टर 5 आया। तो 2 आया या फिर 5 आया। और आगे बढ़े अपन, ये 8 में 8 को 2 × 2 × 3 टाइम लिख सकते हैं, तो इसमें भी Q का फैक्टर 2 आया। ये तो नहीं है 9 वाला। 1/10 वाले में ये 10 को अपन 2 × 5 लिख सकते हैं, तो इसके अंदर Q के फैक्टर देखो 2 भी आया और 5 भी आया, दोनों। मतलब उसके टर्मिनेटिंग होने के लिए, P/Q के टर्मिनेटिंग डेसिमल होने के लिए ये जरूरी है कि Q के जो फैक्टर है वो या तो 2 होना चाहिए, या फिर 5 होना चाहिए, या फिर दोनों होना चाहिए, 2 × 5 है। तो वही मैंने यहाँ लिख दिया है, therefore for terminating decimal expansion the factors of Q must be 2 or 5 or both। और आगे लिख दिया द फैक्टर्स ऑफ Q इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। यहाँ पर m और n आपके कोई भी होल नंबर्स हो सकते हैं, 0 1 2 3, या नॉन जीरो इंटीजर्स बोल सकते हैं उसको, नॉन जीरो रियल नंबर्स बोल सकते हैं, या आप होल नंबर बोल लो, m और n के प्लेस पे होल नंबर, 0 1 2 3 4 5। जैसे कहीं पे केवल 5 आ रहा फैक्टर, तो m की वैल्यू 0 रख देंगे तो 2 की पावर 0 1 हो जाएगा, और 5 की पावर 1 रख देंगे तो 5 आएगा। कहीं पे जैसे 5 नहीं आ रहा है, केवल 2 आ रहा है, ये n के प्लेस पे 0 रख देंगे तो 5 की पावर 0 ये 1 हो जाएगा, और ये 2 आ जाएगा आपका। 2 में m की वैल्यू जितनी रहेगी तो 2 वाले फैक्टर आ जाएंगे। कहीं पर m और n दोनों आ रहे हैं आपके, m और n दोनों 1 1 है, तो 2 और 5 दोनों आ जाएंगे। तो Q के जो फैक्टर वो इस फॉर्म के होना चाहिए, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, जहां पर m और n जो है ये होल नंबर्स है। होल नंबर्स मतलब 0 1 2 3 4 5 ऐसे। तो लिख सकते हैं आप चाहे तो, where m and n are whole numbers, whole numbers, m और n जहां पर होल नंबर्स। तो ऐसा आंसर लिखना पड़ेगा बेटा, समझने वाला क्वेश्चन है।
पहले तो आपको ऐसा डिवाइड करके टर्मिनेटिंग 1/2 से शुरू करो, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 और 1/10 डिवाइड करके देख लिया आपने टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। अब वो बोल रहा था केवल टर्मिनेटिंग डेसिमल किस में आता था, आपने इसको टर्मिनेटिंग वाले ढूंढ ली कौन सा। अब वो टर्मिनेटिंग वाले में पी अपन क्यू के फॉर्म में, तो क्यू की प्रॉपर्टी देखो, क्यू के फैक्टर क्या आ रहा है, या तो 2 आ रहा है या फिर 5 आ रहा है या दोनों आ रहा है। इतने ही टाइप के नंबर होंगे, 3 ही टाइप के फैक्टर होंगे क्यू के, उनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आएगा, बाकी सबका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा। देखो कि 1/9 था, तो इसमें क्यू के फैक्टर 2 और 5, 2 भी नहीं आ रहा, 5 भी नहीं आ रहा और दोनों भी नहीं आ रहा, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आया। और कौन सा था आपका, ये 1/7 था, तो 7 में देखो 2 भी नहीं आ रहा और 5 भी नहीं आ रहा, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ रहा था। ये 6 में 2 आ रहा और 3 आ रहा, 6 को आप 2 × 3 लिख सकते हैं। अपने को 3 नहीं चाहिए, या तो 2 चाहिए फैक्टर, या फिर 5 चाहिए, या फिर दोनों चाहिए, 3 नहीं चाहिए, इसलिए ये भी नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा था। ये 1/3 वाले में उसका फैक्टर 3 आ रहा था, अपने को 3 नहीं चाहिए, अपने को 2 चाहिए, 5 चाहिए, इसलिए ये भी नॉन टर्मिनेटिंग। तो समझ में आया आपको, ऐसा आपको डिवाइड करके देखना है और फिर ऐसा लिख देना। थोड़ा सा काम करेंगे, थोड़ी मेहनत करेंगे इसके ऊपर, तो आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही है ऐसा, आप क्या करें। मैंने आपको पूरा डिटेल में उसको करके बताया। अब एकदम से कोई शॉर्टकट ऐसी है नहीं, जादू मंत्र है नहीं कि अब एकदम से फट से आप लिख। हाँ, फिर बाद में आप चाहे तो आप इतना केवल ऐसा लिख दे, अगर ऑब्जेक्ट टाइप का क्वेश्चन आ रहा, तो आप के क्यू के जो फैक्टर है वो 2 हो या 5 हो या फिर दोनों हो, किसके लिए, टर्मिनेटिंग के लिए। और उसका फॉर्म कैसा होना चाहिए, 2 की पावर 5 × 5 की पावर n, इस फॉर्म का होना चाहिए, जहां पर m और n कोई भी होल नंबर्स हो सकते हैं। तो ऐसा आपको क्वेश्चन को डिस्कस करना पड़ेगा। ये प्रॉपर्टी अपन ने गेस कर ली, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। क्यू किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा, कि क्यू के फैक्टर या तो 2 हो या 5 हो, या तो और उसके फैक्टर्स का फॉर्म क्या होगा, 2 की पावर m × 5 की पावर n। ठीक, ऐसा थोड़ा समझ के काम करके इस पे करेंगे तो ये हो, क्योंकि मैथमेटिक्स मैंने आपको पहले ही बताया है, 9th क्लास का मैथमेटिक्स सबसे अच्छा, 11th 12th इनसे भी अच्छा, 10th 11th 12th से भी अच्छा मैथमेटिक्स, क्योंकि बच्चा छोटा रहता है और एकदम से इस लेवल का मैथमेटिक्स आ जाता है। इतनी ऐसी चीजें 10th क्लास में नहीं है, 10th क्लास का मैथमेटिक्स इससे बहुत आसान, 11 12 का और अच्छा मैथमेटिक्स है, लेकिन ये 9th क्लास का खास मैथमेटिक्स है बच्चों को। बच्चे यहाँ पे आके देख लो, मैथमेटिक्स में डब्बा गुल हो जाता है बच्चों को, क्योंकि पढ़ाने वाले ठीक से पढ़ाते नहीं। अब स्कूल उसको देखना कैसे पढ़ा, छोड़ देते हैं ऐसे, या कुछ भी वो करके बता देते, इसका आंसर चेक करके दिखाता हूँ मैं आपको कैसे। ये 9th क्लास का मैथमेटिक्स यदि आप जिम्मेदारी से पढ़ते हैं, और एक बार यदि आपका ये अच्छे से हो गया, तो फिर आगे के मैथमेटिक्स में कभी दिक्कत आती थी, क्योंकि यही चीजों की आगे जरूरत पड़ती है आगे क्लासेस। ये देख, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू हैज ओनली पावर्स ऑफ 2 और पावर्स ऑफ 5 आर बोथ। ये लिखा जैसा अपन ने लिखा, इसी का फॉर्म थोड़ा सा अलग कर दिया उसने, फैक्टर 2 हो या 5 हो या फिर 2, अपन ने निकाले उसको और थोड़ा सा अपन ने सॉल्व करके दिया। चलिए आगे बढ़ो। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। आपको 3 नंबर्स लिखना है, ऐसे कोई भी लिख सकते हैं आप, हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब डेसिमल के बाद में वो टर्मिनेट, वो चलती जाएगी प्रोसेस। और नॉन रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, मैंने पहले ही बताया आपको, ये रिकरिंग वर्ड का मतलब होता है रिपीटिंग, रिपीटिंग बोल सकते हो उसको, नॉन रिपीटिंग हो जाएगा। रिपीटिंग और रिकरिंग क्या है, रिकरिंग ग्रीक वर्ड है, मैंने बताया था आपको, ग्रीक का मतलब होता है, ग्रीक में रिकरिंग का मतलब होता है कमिंग अगेन एंड अगेन, और अपने यहाँ रिपीटिंग होता है, रिपीटिंग और रिकरिंग दोनों ही। तो कैसे नंबर लिखना, आपको नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और नॉन रिपीटिंग, कोई चीज रिपीट भी नहीं होना चाहिए। ऐसे आपको 3 नंबर के एग्जाम्पल लिख देना है, बस मैं लिख देता हूँ 3 नंबर के एग्जाम्पल। पहला लिख दो 0.1, 0.010001, फिर लिख लो 0001, फिर लिख लो 4401, फिर 501, फिर 601, ऐसा चलता जाए, और ऐसे 3 डॉट लगा। एक नंबर तो मैंने देखो इसको, ये जो नंबर है ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग दिख रहा है आपको, और कोई भी चीज रिपीट नहीं हो रही इसमें। देखो पहले 1 0 आया था, उसके बाद 1 आया, फिर 2 0 आए, फिर 1 आया, फिर 3 0 आए, फिर 1 आया, फिर 4 0 आएंगे, फिर 1 आएगा, फिर 5 0 आएंगे, फिर 1 आएगा, फिर 6 0 आएंगे, फिर 1 आएगा, फिर 7 0 आएंगे, फिर 1 आएगा, फिर 8 0 आएंगे, फिर 1 आएगा। बस आप ऐसा पढ़ते रहो, जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये नंबर रुकेगा नहीं। इसलिए इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, या नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये एक एग्जाम्पल लिख दिए अपन, एक एग्जाम्पल और, इसी को दूसरा नंबर लिखना, आप कैसा भी लिख सकते हैं। फिर ऐसे उसका 0.02, फिर 2 0 लगा दो और फिर 2 लगा दो, फिर 3 0 लगा दो,
और फिर 2 लगा दो, फिर 4 जीरो लगा दो और फिर 2 लगा दो, और लगा सकते हो, 3 डॉट लगा दो ऐसे। एक नंबर ये हो गया। कोई भी 3 नंबर लिखना, ये अलग नंबर है, ये अलग नंबर है, कोई एक ऐसा नंबर नहीं बोल सकता इसको। देखो नॉन टर्मिनेटिंग है, पहले एक जीरो आ रहा, फिर 2 आ रहा, फिर 2 जीरो आ रहा है, फिर 2 आ रहा, फिर 3 जीरो आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 4 जीरो, फिर 2, फिर 5 जीरो, फिर 2, फिर 6 जीरो। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और कोई चीज रिपीट नहीं हो रही इसमें। रिपीट होने का मतलब एग्जैक्टली कोई कोई आना चाहिए। जैसे 0.3333, तो 3 रिपीट हो रहा है तो उसके ऊपर बार इसमें नहीं लगाएंगे। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग तो एग्जाम्पल हो गए। अब तीसरा तो आप समझ ही गए होंगे कैसा लिखूंगा मैं। 0.03, एक जीरो लगा के 3 लगाया, फिर 2 जीरो लगा के 3 लगा दो, फिर 3 जीरो लगा के 3 लगा दो, फिर 4 जीरो लगा के 3 लगा दो, उसके बाद डॉट डॉट लगा दो, फिर 5 जीरो, फिर 3, फिर 6 जीरो, फिर 3, इस टाइप से। तो देखो 3 नंबर लिख दिए अपन ने। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। लिख सकते ना, आसानी से रटने की जरूरत है क्या। 0.01, फिर 001, फिर 001, फिर 401, फिर 50, एक नंबर हो गया। फिर दूसरे नंबर में 2 लिख दो, 3 लिख दो, 4 लिख दो, 5 कुछ भी लिख दो, मैंने सीक्वेंस में बता दिया 1 2 3 1 1 2। ठीक है, उसका आंसर अलग अलग लोगों का अलग अलग आ सकता है इसको। बुक से आंसर मैच होगा ऐसा जरूरी नहीं, देख लेते बुक में क्या आंसर है। उससे अलग अलग लोगों का अलग अलग आएगा, मैच हो भी सकता है नहीं भी हो, देखा बुक वाले ने भी अपने जैसे लिखा। 0.001 ये 2 2 एक जैसे लिख दिया, कोई अलग भी लिख सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। सब इरेशनल नंबर लिखना है आपको। बिटवीन बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। 5/7 और 9/11 ये दो नंबर है। ये रैशनल नंबर, इसके बीच में इरेशनल नंबर लिखना है। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग जो नंबर रहते हैं, ये जो अपन ने अभी लिखे ये इरेशनल नंबर है। तो इन दोनों के बीच में आपको 3 डिफरेंट रैशनल नंबर लिखना है, इरेशनल नंबर लिखना है। तो पहले इसको डिवाइड करना पड़ेगा आप, डिवाइड करने के बाद में उसके बीच में इरेशनल नंबर लिखेंगे। तो 5/7 और 9/11, 5 को 7 से डिवाइड करते और 9 को 11 से डिवाइड करते और उसके बीच में फिर अपन 3 इरेशनल नंबर लिखेंगे। चलो करो। 5/7 को डिवाइड करना है आपको, 5/7 ये है एक नंबर। तो 5 को 7 से डिवाइड कर लो, 5 को 7 से डिवाइड करो, करो फटाफट। अब ये डिवाइड नहीं हो रहा, ये जीरो, यहाँ डेसिमल लगा दी, यहाँ जीरो लगाओ, डेसिमल का जीरो। पढ़ो 7 का टेबल, 7 7 जा 49, इसको माइनस करो। यहाँ से एक बार ले लिए, 10 - 9 करे तो 1 हो गया, 4 - 4 जीरो। फिर बिकॉज ऑफ दिस डेसिमल जीरो, 7 1 जा 7, माइनस करो। 10 - 7 करेंगे तो 3, बिकॉज ऑफ दिस डेसिमल जीरो। 7 4 जा 28, तो माइनस करो। 30 में से 28 माइनस करेंगे, 10 - 8 करेंगे 2, 2 - 2 जीरो, बिकॉज ऑफ दिस डेसिमल जीरो। 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, करो उसको माइनस। यहाँ से एक बार बोले 10 - 4 करेंगे तो 6, 1 - 1 जीरो, बिकॉज ऑफ दिस डेसिमल जीरो। 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 56, करो इसको माइनस। 4, 10 - 6 करेंगे तो 4, फिर बिकॉज ऑफ दिस डेसिमल जीरो। 7 5 जा 35, माइनस करो, हो गया। 10 - 5 करेंगे तो 5। देखो 5 से स्टार्ट किए थे अपन ने, 5 से 5 आ गया फिर से, मतलब ये वाले डिजिट फिर से रिपीट होंगे। होंगे तो मैं इसी के ऊपर बार लगा देता हूँ, ये डॉट डॉट लगा दी यहाँ पे, और यही वाले डिजिट आपके फिर से रिपीट होंगे। कितने डिजिट रिपीट होंगे, 7 1 4 2 8 5, यही वाला ब्लॉक आपका रिपीट होता जाएगा। देखो 5 से शुरू करे थे अपन ने, वापस यहाँ पे 5 आ गए, तो ये पूरे के पूरे डिजिट रिपीट होंगे आपको। अब ये 9/11, इसको भी डिवाइड करना है। 9/11 अगले पेज में ले लेता हूँ। 9/11, 9 को 11 से डिवाइड कर लो, करो 9 को। 9 यहाँ लिखे, यहाँ लिख दो 11। अभी डिवाइड नहीं होता, ये जीरो, ये डेसिमल लगा है, यहाँ जीरो लगा दो डेसिमल को। 11 8 जा 88, माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। 8 - 8 जीरो,
बिकॉज ऑफ दिस डेसिमल 0। 11 बन जा, 11 माइनस करो, 10 माइनस 1 करें 9। देखो 9 से शुरू करे थे अपन ने, 9 आ गया फिर से, यही चीज आपकी रिपीट होती जाएगी फिर से। 8 1 रिपीट होगा, 8 1 के ऊपर आप बार लगा, है ना, 8 1 रिपीट होता जाएगा। अब देखो अपना एक नंबर क्या है, अपना एक नंबर आया है 5/7। तो अपन ने सॉल्व करे तो क्या आया, 0.714285, 0.714285 इसके ऊपर बार ये आया। और 9/11 का क्या है, 0.815, ये आ गए। अब इसके बीच में नंबर लिखना है आपको इर्रेशनल, ये भी इर्रेशनल नंबर है ये रैशनल नंबर थे दो, ये रैशनल नंबर थे। अब इसके बीच में इर्रेशनल नंबर लिखना है। इर्रेशनल नंबर कैसे रहते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग रहते हैं। ये कैसे हैं, ये तो आपके नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होते हैं वो रैशनल रहते हैं, और जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग रहते हैं वो इर्रेशनल रहते हैं। तो अपने को इससे बड़ा और इससे छोटा नंबर लिखना, इनके बीच के नंबर लिखना। तो देखो ये 71 दिख रहा है यहाँ पे आप, तो 71 से बड़ा क्या होगा, 71 से बड़ा क्या होगा, 72 होगा, होगा। तो मैं 72 में जीरो लगा लगा के लिख देता हूँ। 72 से 71 से बड़ा और 81 से छोटे कोई भी लिख सकते हैं आप। तो अपन 71 से बड़ा 72, 73, 74 ऐसा करके नंबर लिख लेते हैं। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, therefore 3 irrational numbers between 5/7 and 9/11 are क्या क्या देखनी, 0. ये 7/1 वाले को लेता हूँ ना, तो देखो मैंने 7/1 लिखा पहले, इसको बड़ा कर दो आप, 7/1 से बड़ा 72 ले लो, ये 72 ले लिया। अब इसके बाद एक जीरो लगा दो, एक जीरो लगाए, फिर 72 लिख दो। उसके बाद दो जीरो लगा दो, फिर 72 लिख दो, फिर तीन जीरो लगा दो, फिर 72 लिख दो, फिर चार जीरो लगा दो, फिर 72 लिख दो। तो ये प्रोसेस चलती जाएगी। अब देखो 71 से बड़ा हो गया है, और किसके बीच में आ रहा है, 81 के बीच में आ रहा है। इससे बड़ा और इससे छोटा होना चाहिए के बीच में। तो मैंने 71 से एक बड़ा करके 72 लिख दिया, और उसके बाद में एक जीरो, फिर दो जीरो, फिर तीन जीरो। अब देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, एक नंबर ये हो गया इर्रेशनल हो गया। अब ऐसे ही एक 73 ले लो, दूसरा 0.73, एक जीरो, फिर दो जीरो लगा दो, 73, फिर दो जीरो लगा दो, फिर 73, फिर तीन जीरो लगा दो, फिर 73, फिर चार जीरो लगा दो, फिर 73, और ऐसा चलते जाएगा, 5 जीरो, 6 जीरो ऐसा। तो देखो 73 के बाद एक जीरो आया, फिर 73 के बाद दो जीरो आया, फिर 73 के बाद तीन जीरो, फिर चार जीरो, 5 जीरो ऐसा आता जाएगा। तो ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीट एक नंबर ही हो गया। एक 74 वाला ले, 0.74, एक जीरो, फिर 74, दो जीरो, फिर 74, तीन जीरो, फिर 74, चार जीरो, फिर डॉट डॉट लगाए, हो गए 3 नंबर। देखो 74 जीरो, 74 दो जीरो, 74 थ्री जीरो, 74, ऐसे आइडिया से आप कोई भी तीन लिख सकते हैं। तो ये सारे जो नंबर है ये इरेशनल नंबर है, और वो इससे बड़े और इससे छोटे, मतलब इसके बीच, तो ऐसा कोई भी लिख सकते हो। आपको क्या करना है, ये 71 आया है यहाँ पे, इससे एक ज्यादा कर दो, 72 कर सकते, 73, 70, बस ये 81 से छोटा लेना है, 81 भी नहीं लेना है और 81 से बड़ा भी नहीं लेना। तो 72, 73 कोई भी ले लो, एक एक जीरो बढ़ाते थे। तो ऐसे तीन रैशनल नंबर लिख देंगे अपन इन दोनों को, समझ आया। पहले डिवाइड करके आपको ये निकालना है, और फिर ऐसा लिख देना है जैसा। जैसे का टाइम हो रहा है मेरा, एक आखिरी क्वेश्चन है, ये आप ट्राई कर लेना, नहीं तो मैं कल करा दूंगा इसको खत्म, ये एक्सरसाइज कल मैं आपको वो बता दूंगा। फिर ऑपरेशंस करेंगे कल अपन रियल नंबर्स के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इररेशनल। इसको रैशनल इररेशनल लिखना है, ये डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन, ये इररेशनल है, ये रैशनल है, ये आप करना, नहीं तो फिर मैं कल करा दूंगा, मेरा रोजा खोलने का टाइम हो रहा है। ओके बाय।